मान के चलिए सर, हम अपनी जान हथेली पे लेके अपने घरों से निकलते हैं, कोई नौकरी जाता है, कोई बच्चा कभी ट्यूशन जा रहा है, कोई बुजुर्ग आदमी है, बीमार है, कोरोना की थ्रेट है, अगर हमें तुरंत में कोई उपचार चाहिए तो ये मान के चलिए पिछले 8 महीने से हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और अब क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है और ये समस्या हजारों नहीं लाखों लोगों की समस्या है रोड को इधर से उधर पार करने में। और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मुट्ठी भर लोग मौजूद हैं। लोगों को घर से निकलकर आना चाहिए और अपनी समस्या रखनी चाहिए। रोड को क्रॉस करने के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रोड का डिवीज़न हो गया है, कई सारे हिस्सों में बांट दिया गया है और हर एक हिस्से को एक दूसरे से सील कर दिया गया है। तो वो ऊंची ऊंची दीवारों को कूद करके इधर से उधर जाना बहुत ही रिस्की है। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और अभी मैं उपस्थित हूँ NH-24 बागू भीमनगर क्षेत्र के आसपास, जो NH-24 का जो अभी जैसे कि निर्माणीकरण हो रहा है, तो वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। और यदि मैं इस NH-24 की बात करूँ तो यहाँ पर है एक पुलिया को आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर ये पुलिया है। और सीधी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ समय पहले रास्ता बचाओ, जो छोटी छोटी रास्ता हैं, उनको लेकर के भी काफ़ी संघर्ष किया गया है। तमाम यहाँ पर धरने दिए गए हैं। और इस रोड बनने से, क्योंकि जो पुलिया हैं आप जानते हैं कि तमाम जैसे कि एलिवेटेड रोड है, तो यदि हमें रोड पार करना हो तो या तो सीधा एलिवेटेड को जंप करेंगे तो कर पाएंगे। तो इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इससे परेशान होकर के वो तमाम इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। पीछे की अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे बरसात के मौसम में यहाँ तमाम पानी भर जाता है और गलियों में पानी की समस्या को लेकर के बहुत परेशानी आती है। तो अभी इसकी जो आवाज़ जैसे मैं बात करूँगा, क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं सुमित कुमार एडवोकेट जी, वो समय समय पर यहाँ पर आवाज़ उठाते रहते हैं। अगर मैं संगठन की बात करूं, देशबंधु युवा संघ के माध्यम से उठाते रहते हैं। और साथ ही देखिएगा मैं बात करूंगा, हमारे साथ जो वार्ड नंबर 25 के जो पार्षद हैं वो मेरे साथ उपस्थित हैं अभी। और यहीं के जो निवासी हैं, गली नंबर 5 की बात करूं तो वकील साहब हमारे यहाँ पर जो उपस्थित हैं। और बहुत सारे यहाँ के जो समाज सेवी हैं वो मेरे साथ उपस्थित है। तो मैं एक एक करके इनकी राय लेना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए और इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। और साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि ये पुलिया काफ़ी दिनों से इसका निर्माण हो रहा था, लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा था कि ये पानी के लिए है या फिर रास्ते के लिए थे। तो अभी मैं बात करता हूँ। जी सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बताइए कि जैसे यहाँ शुरू से समस्या रही है, तो इसका समाधान कैसे हो सकता है और अभी क्या क्या समस्या हैं? देखिए, प्रायोरिटी फर्स्ट पे हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। यहाँ की जो आबादी है एक घनी आबादी है। जी जी। अगर विकास दर की बात करें तो ये एक ऐसी कॉलोनियाँ होती है जहाँ पे विकास थोड़ा सा अपेक्षित उन वार्डों से कम है, जैसे एक डेवलपमेंट होता है, जैसे आप सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को इसको चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए। हम NH-24 के चौड़ीकरण को देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने हमारे जो राइट प्रभावित हो रहे हैं, ना तो प्रशासन ने उस पर कोई गौर किया और ना ही हम अपने राइट्स के प्रति सजग हैं। आप ये मान के चलिए सर, हम अपनी जान हथेली पे लेके अपने घरों से निकलते हैं, कोई नौकरी जाता है, कोई बच्चा कभी ट्यूशन जा रहा है, कोई बुजुर्ग आदमी है, बीमार है, कोरोना की थ्रेट है, अगर हमें तुरंत में कोई उपचार चाहिए तो ये मान के चलिए पिछले 8 महीने से हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और अब स्थिति इतनी भयावह हो गई है क्योंकि NH-24 की जो ये मेन लेन है इसको चालू कर दिया गया है और इसकी जो स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि NHI द्वारा निर्धारित की गई है। और इतनी स्पीड पे जब गाड़ियां निकल रही हैं तो हादसे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे इस NHI का आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए। आप सुमित जी, मुझे बताइए कि पहले भी आपने जैसे यहाँ पर जो रास्ता बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से
तमाम जैसे प्रदर्शन किया था बाईपास पे और किया था, तो अभी उसका कुछ समाधान हो पाया नहीं हो पाया उसके प्रशासन के द्वारा? देखिए है क्या कि ये एक सार्वजनिक मुहिम है, ठीक है। अलग अलग हमारे साथी इसमें काम कर रहे हैं। कोई रास्ता बचाने में लगा है, कोई राजनीति चमकाने में लगा है, ठीक है। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे सार्वजनिक हक जो है उसको लेने का हक है। क्योंकि ये जो विषय है, अगर आज हमारे रास्ता मिलता है तो उन बहन बेटियों का सम्मान रखा जाएगा जो आज उसको क्रॉस करती हैं। तो उनको कितनी आप स्थिति देख सकते हैं, कितना महसूस करके देखिए कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जी और मुझे बताइए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमित जी चैनल में। मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने अभी देखा था, आपने कहा था कि 1-2 दिन में हो जाएगा ये इसका समाधान, क्योंकि क्या गारंटी है, क्योंकि इन्होंने पहले भी संघर्ष किया है लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही प्रशासन की तरफ से। लेकिन 2 दिन में कैसे हो सकता है, आप इस पर क्या कहें? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जाए तो फिलहाल तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इस पुल को साफ कराने का काम जारी है। हमारी तमाम अधिकारियों से बात हुई है और स्वयं मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, चूँकि मैं एक पार्षद भी हूँ, मैंने पॉपुलर मशीन नगर निगम से मंगवाई है। छोटी मशीन होती है जो कि इस पुल के अंदर जाकर सफाई कर सकती है। ये पुल एक बार पीछे तक साफ़ हो जाए तो एक वैकल्पिक व्यवस्था आने जाने की क्षेत्र में बनेगी। और रही फुट ओवर ब्रिज की बात, तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी हुई है और निवेदन किया हुआ है प्रशासन से भी और NHAI के अधिकारियों से भी। बहुत जल्दी यहाँ पर सुविधा भी होगी फुट ओवर ब्रिज की। और ये पुल तो क्योंकि मशीन कल आएगी, मैंने ये बात की है, तो ये कल तक मुझे लगता है साफ़ हो जाएगा। सर, मेरा आपसे एक सवाल और है कि जैसे आप वार्ड नंबर 25 से पार्षद हैं, ठीक है ना, तो क्या जैसे कि ये अगर बात कही जाए कि ये कौन सी, ये वार्ड नंबर 25 में आता है या 1 में आता है, इस तरह का कुछ हो सकता है कि जैसे वार्ड नंबर 25 से अगर कोई कराना चाहे तो करा सकता है क्या? या फिर इस वार्ड के, जैसे ये बात करूँ वार्ड नंबर 1 की बात करूँ, तो क्या इस वार्ड के पार्षद भी करा सकते हैं क्या? ऐसा क्या मतलब होता है? बिल्कुल, ये वार्ड 1 है और मैं वार्ड 25 से पार्षद हूँ। मैं वार्ड 1 में आकर अपना प्रयास कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। और मुझे वार्ड 1 के जो पार्षद हैं उनका भी सहयोग है। उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप प्रयास कीजिए। किसी कारणवश वो आ नहीं पाए, हमारे बीच नहीं है और थोड़ा व्यस्त थे, इसलिए मैं आज आपके बीच हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो जाए। और क्षेत्र फिलहाल अभी सिर्फ सफाई के लिए है, जैसे अगर हम लाइटिंग वगैरह की देखें तो इसमें भी कुछ बातचीत हुई है? हाँ बिल्कुल, इसमें ना लाइटिंग की प्रॉब्लम है। अभी मोरे साहब ने जानकारी दी थी कि ये लगभग 200 फीट से ज़्यादा इसकी लंबाई है। रात में बिल्कुल अंधेरा यहाँ पर रहेगा और इसके अंदर लाइटिंग भी होनी चाहिए। इसके लिए भी हम अधिकारियों को लिखेंगे जिससे कि वो लाइटें हमें उपलब्ध कराएं। यदि वो नहीं कराते हैं तो मैं नगर निगम की ओर से 2 लाइटें अपने जो हमारा वार्ड कोटा है उसके माध्यम से लगवाने का काम करूँगा। जी। और देखिएगा, इसी के साथ मैं अभी चलता हूँ, जो मौर्य जी के पास आता हूँ और उसके बाद मैं फिर दोबारा से फिर से सुमित जी के पास आऊँगा कुछ सवाल को लेकर के। जी मौर्य जी, मुझे बताइए कि अभी जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं और आपने कही थी कि कुछ जैसे कि इसमें अंधेरा हो जाता है या फिर, तो और कौन सी समस्याएं हैं इसको, जैसे इसको लेकर के, क्योंकि जब से ये इसका नवीनीकरण हो रहा है, निर्माणीकरण हो रहा है, तभी से कुछ समस्याएं, वो कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? नंबर एक तो रोड को क्रॉस करने के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रोड का डिवीज़न हो गया है, कई सारे हिस्सों में बांट दिया गया है और हर एक हिस्से को एक दूसरे से सील कर दिया गया है। तो वो ऊंची दीवारों को कूद करके इधर से उधर जाना बहुत ही रिस्की है। और दूसरा बात ये है, वैकल्पिक रास्ता जैसे हमारे साथी कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए लाइटिंग समस्या तो है ही है, साथ ही साथ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे अराइज होंगी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद में कुछ सामाजिक तत्व यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने साथियों से ये भी बोलूँगा कि पुलिस प्रशासन को कांटेक्ट करें इस विषय में और यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था कराई जाए। जी। सुमित जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कुछ समय यहाँ पानी भरा हुआ था, पानी की समस्या थी, तो सभी लोगों को लग रहा था कि ये पुलिया पानी के लिए है, लेकिन क्या, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन था इसमें लोगों में, तो अभी ये कैसे पता लगा कि ये, मतलब कैसा कहा आपने कि ये रास्ते के लिए है, कि ये कैसे पता लगा? सुबोध जी, वो दिन हमें याद है, आपने और हमने मिलकर इसकी रिपोर्टिंग करी थी और इस पूरे क्षेत्र में, खासकर इस 4 नंबर गली में घरों में पानी भर गया था। अगर आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को या कोई हमारे क्षेत्रवासी उसको देखना चाहे तो घरों में लगभग 4-4 फीट पानी भर गया था। उसका भी हम लोगों ने NHAI से पूछा कि ये विषय क्या है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई।
थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको इलाबरेट कर सकता हूँ कि हमने जब NHI के प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर उमेश जी से बात करी तो उन्होंने कुछ चीज़ें सार्वजनिक करी और वो हमारे पास बतौर रिकॉर्ड वीडियो भी है उसकी। तो अब जो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ वो फैक्ट्स हैं, कोई भी व्यक्ति उन फैक्ट्स से हमसे जानकारी ले सकता है, और जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही वास्तविक स्थिति में जो हमें पता है वो आपको कैटर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बड़ा इम्प्रेशन था, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो हमारे रास्ते हैं जो हमारी जनरल कनेक्टिविटी को जोड़ रहे हैं, ये कनेक्टिविटी फेंसिंग के द्वारा बाधित कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ के साइट इंजीनियर हैं उनके जुरिडिक्शन में काफ़ी एरिया आता है, तो उन्होंने हमें ये बताया कि सुमित जी ये आपकी जो गलियाँ हैं पहले ये प्रस्तावित थी कि यहाँ पे फेंसिंग लगेगी, लेकिन ये घनी आबादी देखते हुए कोई विकल्प ना होते हुए ये अब सारे नीचे रहेंगे और जो हमारी डक्ट्स आएंगी उन डक्ट्स को नीचे किया जाएगा। तो जो हमें ये जो रास्ता मिला है लगभग 20 फुट का, ये सामान्य आवाजाही के लिए बना रहेगा। दूसरा विषय ये आता है कि फुट ओवर ब्रिज। NHI का जो रोड मैप है, ठीक है, जो उनकी DPR है, उस DPR में यहाँ पे FOB की व्यवस्था नहीं है। हमने जब उनसे बात करने की कोशिश करी उन्होंने ये बताया कि ये घनी आबादी है और ये जब ये रिकॉर्ड बन रहा था तो उनके पास शायद जानकारी ना हो, ठीक है, जानकारी ना हो, ठीक है। तो अब आपकी पहली जिम्मेदारी ये है कि आप जिले स्तर से लेके मुख्यमंत्री और NHI को लेटर पत्रावली करिए, क्योंकि ये जनहित के लिए कार्य हो रहे हैं और कॉमन राइट्स हमारे इन्फ्रिंज ना हो जाए। तो आप इसके लिए एक टीम बना के और जो अधिकारी लोग हैं उनसे मिलिए। FOB अगर प्लान में आएगा तो डेफिनेटली हमें FOB मिलेगा, लेकिन मैं क्षेत्रवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें इसके लिए एक प्रॉपर लीगल वे में हमें काम करने की आवश्यकता है, ना कि हमें कथनी की आवश्यकता है, कथन की नहीं। जी। और अब मैं देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ देखिएगा स्टूडेंट हैं जो खड़े हुए, जी मुझे बताइए कि आप कहाँ रहते हो? आप यहीं पे रहते हो? कमला हॉल के पास। कमला हॉल के पास। मतलब यहाँ से गुजरते हो, यहाँ से जाते हो, तो आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है जब आप यहाँ से गुजरते हो? यहाँ रोड ही नहीं बनना, साइकिल तक चलाने में बहुत दिक्कत होती है। और आपका नाम क्या है? बोला। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। जी। तो जैसे आपने अब तक, जैसे ये पुलिया बनी है, पहले से बनी हुई भी नहीं थी, तो अभी किन किन जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है? रोड फलांग के जाना पड़ता है ऊपर से। अच्छा, आप रोड क्रॉस करके जाते हो? ऊपर से। जी। तो डर नहीं लगता आपको, जैसे अगर कोई वाहन आ गया तो? डर लगता है बिल्कुल, ये खुलना चाहिए, ये जो बना रखा आपने। जी। अच्छा, मुझे बताइए, अभी मैं फिर से अमित जी से कुछ पूछना चाहूँगा। जी मुझे बताइए कि अमित जी, जैसे तमाम जैसा अभी कुछ इन मुद्दों पर बात हुई है, तो आप जैसे पूरे अगर वार्ड नंबर 1 की जनता हो या फिर जो यहाँ आसपास रहने वाली पब्लिक हो, उसको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? उससे क्या अपील करेंगे या फिर प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है और ये समस्या हज़ारों नहीं लाखों लोगों की समस्या है रोड को इधर से उधर पार करने में। और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मुट्ठी भर लोग मौजूद हैं। लोगों को घर से निकलकर आना चाहिए और अपनी समस्या रखनी चाहिए, और यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए। मैं अपील करना चाहूँगा सभी क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में निकलकर अपने घरों से बाहर आएँ और इस समस्या में हमारे साथ खड़े हों इसके समाधान के लिए, जिससे कि हमें भी मजबूती मिलेगी और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। जी मुझे बताइए सर, आपका नाम क्या? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर कौन? भीमनगर में सामने। भीमनगर में रहते हैं। तो जो अभी जैसे समस्याएं यहाँ पर है, मतलब लेकर रास्ता को लेकर के, तो आपने अभी तक किन किन परेशानियों का सामना किया? जल निकासी का, आवाजाही का। हाँ, मतलब ये आवाजाही की दिक्कत तो हमेशा से रही है। आवाजाही की दिक्कत ज़्यादा है। जी। अभी आप जैसे अगर मैं बात करूँ, विजयनगर की बात करूँ या शिवपुर की बात करूँ, तो कैसे जाते हैं आप? मैं विजयनगर से ही आता हूँ। विजयनगर से आने के लिए रोड क्रॉस करना पड़ता है। पिछले 3 दिनों से यहाँ एक्सीडेंट भी हुए हैं। हाँ जी। जी मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? शुभ नाम मेरा देवेंद्र सिंह है। जी। और कहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं? मैं सिर्फ बागों में रहता हूँ। जी। बागों में से यहाँ से मजदूरी करने के लिए चौक पर जाता हूँ। मेरे बीवी बच्चे भी जाते हैं, मेरी बहन बेटी भी जाती हैं ड्यूटी करने के लिए। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होती, डिवाइडर पार करने के लिए, कूदने के लिए सारी दिक्कतें हैं। मेरी लड़की की कल डिवाइडर पार करके जाते हैं? हाँ जी, अभी भी डिवाइडर पार करके जाता हूँ। कल टिर्री वाले ने मेरी घरवाली के वो मार दिया, आगल लगा वाला पहिया मार दिया, उसके पैर में मोच आ गई, तो अब कहाँ जाएगी वो?
तो देखिएगा इनका कहना है क्योंकि डिवाइडर पार करके जाते हैं और कूद कर जाते हैं, डिवाइडर को कूद के जाते हैं। और इन्हें क्योंकि वाहन आप देखें किस तरह से 100 से ऊपर 120 इस तरह से अगर स्पीड होती है, बाइक हो या कार की हो, सभी की स्पीड बहुत तेज़ी से होती है और इनको डर भी लगता है, तो समस्या बहुत बड़ी है। अब इस समस्या पर क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं सुबोध कुमार, खबर बुद्धा टाइम्स।